अब फिल्म के एंड में जो हमजा की हिट लिस्ट रिवील होती है जिसमें मेजर इकबाल एंड बाकी सबका नाम होता है, बट उससे पहले भी हम एक और लिस्ट देख सकते हैं जिसमें कांदार, हाईजैक और पार्लियामेंट अटैक के कल्प्रिट्स के नाम की लिस्ट होती है। नाउ एक ऐसी डिटेल मैंने कैच करी जिससे मुझे लगता है कि अब एक और सवाल आता है कि उजैर का क्या, आखिर रहमान के बाद तो टेक्निकली वही टेक ओवर करेगा, तो हमजा कैसे अपना रास्ता बनाएगा? तो उसका जवाब आता है इस सीन के इस डिटेल में जो एक पॉसिबल हिंट हो सकता है सेकंड पार्ट के लिए। अब आता है फिल्म के लास्ट चैप्टर का नाम जो है एड टू ब्रूटस, जो आई थिंक एक बहुत ही एप्ट टाइटल है कंसिडरिंग कि भाई आगे फिल्म में क्या होता है, एंड इन माय आईज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट डिटेल्स इन दिस मूवी। तो जैसा मैंने कहा था ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ धुरंधर मूवी ब्रेकडाउन, जहां पर अब डिटेल्स और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं और साथ ही साथ जुड़ने वाली हैं उसके साथ कुछ और इंटरेस्टिंग थ्योरीज। तो भाई ज्यादा इंतजार नहीं कराते हैं, बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ और डिटेल्स की तरफ। स्टे ट्यून्ड। अब एक ट्रू सिनेमा फैन जब एक फिल्म मेकर बनता है तो उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? वो होती है जब वो अपनी फिल्म में गॉडफादर का रेफरेंस देता है। आई एम नॉट जोकिंग, चल गॉडफादर देख। खैर आदित्य धर भी धुरंधर में गॉडफादर के एक आइकॉनिक सीन को रेफरेंस देते हैं, विच इज द बैप्टिज्म सीन, जो कि हमें देखने मिलता है इस सीन में जब रहमान के गैंग वाले बाबू डकैत के लोगों को मारते हैं। अब बैप्टिज्म सीन में जो माइकल कोरलियोन होता है, हु इज द हेड ऑफ द माफिया, वो मस्त चर्च में रहता है और उसके गैंग वाले शहर के अलग अलग हिस्सों में उसके दुश्मनों को खत्म करते हैं। कुछ सिमिलर यहाँ भी होता है। रहमान मस्त बैठा हुआ है एंड उसके गैंग वाले लियारी में अलग अलग जगह उसके राइवल गैंग वालों को मार रहे हैं। इट्स ऑलवेज गुड टू सी अ गॉडफादर रेफरेंस, ऑलवेज। देखिए कि नहीं गॉडफादर? अब इस सीन में ये मेहरून वाला जोक तो याद होगा। मेहरून है? अबे लौड़ू, मेहरून नहीं, मेहरून। अब आई डोंट नो कि ये कोइंसिडेंस है या एक एक्चुअल डिटेल है। अब जसकिरत सिंह रंगी एके हमजा बलिदान रेजिमेंट का होता है, जो कि उसके चेस्ट पे हम ये बैज से समझ सकते हैं। नाउ गेस व्हाट कि बलिदान बैज का कलर क्या होता है? मैरून। लाइक अगर ये कोइंसिडेंस है तो बेहतरीन, लेकिन अगर ये एक डिटेल है तो ब्रिलियंट। नाउ आई पर्सनली लव दिस साइलेंट बैंटर बिटवीन रहमान डकैत एंड मेजर इकबाल। अब यहाँ पर रहमान मेजर इकबाल को इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है बाय टेलिंग हिम कि भाई कैसे उसकी दी हुई मौत कसाईनुमा होती है। इन रिस्पॉन्स में मेजर इकबाल जस्ट स्माइल्स। ये एक नॉर्मल हंसी नहीं है, दिस स्माइल इज अ सिंबल ऑफ पावर जो मेजर इकबाल यहाँ असर्ट करता है बिना उसे डिस्क्राइब किए। लाइक ही लिटरली इज एन ISI मेंबर और एक हाईली ट्रेन्ड मिलिट्री पर्सनल एंड रहमान सिर्फ एक गुंडा। सो दिस स्माइल इज लाइक कि चलो छोटा आदमी गुंडागर्दी करना चाहता है, करने दो, छोटा बच्चा है। एंड ये चीज यहाँ पे खत्म नहीं होती। इस सीन में आओ तो यू विल रियलाइज कि मेजर इकबाल यहाँ उजैर और हमजा को इस एजेंट का टॉर्चर इसलिए दिखाता है बिकॉज वो उन्हें दिखाना चाहता है कि भाई असली कसाईनुमा होता क्या है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर रहमान आया होता तो वो डेफिनेटली रहमान को भी यहाँ पर बुलाता वो टॉर्चर दिखाने कि आओ बच्चों दिखाता हूँ मैं तुम्हें कसाईनुमा मौत। ऑल्सो इसी सीन में इस चेन पे गौर करो जो मेजर इकबाल यूज करता है। अब धुरंधर के ट्रेलर में यू कैन सी हमजा यूजिंग अ चेन एंड ये वही सीन है जहाँ वो मेजर इकबाल पे हमला कर रहा है। देखो यहाँ मेजर इकबाल को वही लोकेशन है, सेम वही डॉक्स, वही कंटेनर। तो काइंड ऑफ ये एक फुल सर्कल मोमेंट होते दिख रहा है हमें कि भाई जिस चेन से वो यहाँ हमजा को इंटिमिडेट कर रहा है उसी चेन से आगे चल के हमजा उसकी बैंड बजाएगा। ऑल्सो इस सीन में हमजा के फेस पे ध्यान दो, इन घाव पे ध्यान दो। ये कट्स एग्जैक्ट वैसे ही हैं जैसे यहाँ पे इस बंदे के चेहरे पे हैं, उन्हीं वायर्स और हुक की वजह से। विच मीन्स धुरंधर 2 में मेजर इकबाल हमजा को भी ऐसे ही इंटरोगेट करेगा, बट इवेंचुअली हमजा विल फाइट बैक एंड किल मेजर इकबाल। अब इस सीन में हमजा रहमान से कहता है कि उसने मेजर इकबाल से वेपन्स डील करके गलत किया और ये बलोचों के साथ धोखा है। इनिशियली ऐसा लगा मुझे कि ये भी एक एंटीक है हमजा का अपनी बलोच वाली पहचान को यानी अपने कवर को और स्ट्रॉन्ग करने का, बट यहाँ पे एक्चुअली हमजा मेजर इकबाल के प्लान किए हुए अटैक को प्रिवेंट करने का ट्राई मार रहा है। वो ये बलोच वाली बात इस उम्मीद में बोल रहा है ताकि रहमान मेजर इकबाल को वेपन्स ना सप्लाई करे एंड इंडिया पे कोई अटैक ना हो पाए, और वो अपने कवर का एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे वो अटैक को भी रोक सकता है और उस पर शक भी नहीं जाएगा। अब इस सीन में यालिना हमजा पे गन पॉइंट करती है एंड उसकी उंगली भी ट्रिगर पे होती है एंड हमजा इज सो कैजुअल। मेरी तो फट गई भाई कि यालिना कोई ट्रेन शूटर तो है नहीं, अभी ट्रिगर दबा तो खेल खत्म। बट अगर गौर करो तो गन का सेफ्टी लॉक ऑन है, इसी वजह से हमजा इज सो चिल। आई मीन डिटेल छोटी है बट आई लव द अटेंशन कि भाई इसका ध्यान रखा गया। अब फिल्म के एंड में जो हमजा की हिट लिस्ट रिवील होती है जिसमें मेजर इकबाल एंड बाकी सबका नाम होता है, बट उससे पहले भी हम एक और लिस्ट देख सकते हैं जिसमें कांदार, हाईजैक और पार्लियामेंट अटैक के कल्प्रिट्स के नाम की लिस्ट होती है। नाउ एक ऐसी डिटेल मैंने कैच करी जिससे मुझे लगता है कि ये लिस्ट और ये एंड वाली लिस्ट हमजा ने नहीं बनाई है। अब ध्यान दो, यहाँ जब हमजा रहमान डकैत का नाम लिखता है, अब यहाँ पे हमजा की राइटिंग पैटर्न देखो और इस लिस्ट की राइटिंग पैटर्न देखो। देखो हमजा ने यहाँ पे
आर कैसे बनाया है और यहाँ पर आर कैसा है। यू कैन क्लियरली सी अ कॉन्ट्रास्ट इन राइटिंग। अब याद करो कि ये डायरी आलम ने हमजा को दी थी 26/11 के अटैक के बाद। ये डायरी ओरिजिनली आलम की है, जो उसको हम फिल्म के स्टार्टिंग में यूज भी करते हुए देख सकते हैं। अब राइटिंग का डिफरेंस मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो इट इज पॉसिबल कि ये लिस्ट और ये लिस्ट आलम ने लिखी है, ना कि हमजा ने। एंड यहाँ आलम काइंड ऑफ वो लिस्ट बना के हमजा को थमा रहा है कि भाई ये हैं तेरे टारगेट्स। अब इस पूरी फिल्म में अगर सॉन्ग प्लेसमेंट पे गौर करो तो टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल में नहीं है कि भाई एक्टर्स गाना गाने लग रहे हैं, लिप सिंक करने लग रहे हैं। आइदर सॉन्ग एनवायरनमेंट का पार्ट है, जैसे यहाँ पे रंबा हो जो यहाँ शादी में बज रहा है, या फिर ये पार्टी सॉन्ग जो क्लब में बज रहा है, या फिर सिंपली स्क्रीन प्ले के साथ चल रहा है, जैसे पिया तू यहाँ चेज में, या फिर गहरा हुआ। इवन शरारत सॉन्ग में देखो तो यहाँ 2 सिंगर्स को हम देख सकते हैं जो गा रही हैं और दोनों डांसर्स उस पे लिप सिंक कर रही हैं, क्योंकि रियलिटी में ऐसे डांस करते हुए इतना परफेक्टली सिंक करना इज इम्पॉसिबल। ब्रीथिंग कैसे कंट्रोल करोगे? सो आई रियली लव दिस डिटेलिंग हियर। ऑल्सो ये दोनों इस गाने की एक्चुअल सिंगर्स हैं, जैस्मिन संडलास और मधुबंती बगची। अब इस सीन में जब शिरानी हमजा को दिखाता है कि बलोच बच्चे मारे गए, तो देखो इस सीन में एक बड़ा अब्रप्ट सा कट आता है और फिर नेक्स्ट सीन शुरू हो जाता है। अब जैसा हमको पता है कि इनिशियली धुरंधर सिर्फ एक पार्ट थी, लेकिन 7 घंटे के कट की वजह से उसे 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया, और ये अब्रप्ट कट ये बताता है कि यहाँ अभी और सीन था जो डेफिनेटली पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो सकता है आगे एग्जैक्टली बताना मुश्किल है, लेकिन कुछ सीन्स के बेसिस पे थ्योरी तो बन सकती है। अब धुरंधर 2 के टीजर में हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमजा शेरे बलोच बन जाता है, इवन शिरानी उसके साथ है, उसके लिए डांस भी होता है। लेकिन शिरानी ने हमजा को कैसे शेरे बलोच बना दिया? वेल, इसी चीज का जवाब इस अब्रप्ट कट में हो सकता है। नोटिस करो कि यहाँ शिरानी कहता है कि आईएसआई ने पानी में जहर मिला दिया जिससे बच्चे मर गए। कल आईएसआई वालों ने स्कूल के पानी में जहर मिला दिया। अब रहमान डकैत ने शिरानी से वेपन्स लिए थे मेजर इकबाल के लिए, जो कि आईएसआई का है। एंड यही पॉइंट यहाँ हमजा यूज कर सकता है शिरानी को मैनिपुलेट करने के लिए कि देखो जिन आईएसआई वालों ने इन बच्चों को मारा, उन्हीं को रहमान जो खुद एक बलोच है वेपन सेल कर रहा है, अपनी कौम को धोखा दे रहा है, जिससे शिरानी का रहमान के ऊपर ट्रस्ट डगमगाएगा। एंड इवेंचुअली जब हमजा रहमान की गैंग को टेक ओवर करेगा तो इट इज पॉसिबल कि वो मेजर इकबाल को वेपन्स देने से मना कर दे, जिससे उसका मिशन भी सक्सेसफुल हो और शिरानी की आंखों में उसका ट्रस्ट भी गेन हो जाए। एंड इनफैक्ट ये एंगल इकबाल और हमजा के बीच भी राइवलरी क्रिएट करे। एंड ये देखते हुए शिरानी हमजा को शेरे बलोच बना दे। अब एक और सवाल आता है कि उजैर का क्या? आखिर रहमान के बाद तो टेक्निकली वही टेक ओवर करेगा, तो हमजा कैसे अपना रास्ता बनाएगा? तो उसका जवाब आता है इस सीन के इस डिटेल में, जो एक पॉसिबल हिंट हो सकता है सेकंड पार्ट के लिए। यहाँ देखो उजैर क्या कहता है। वैसे भी ये सियासती हरकतें मुझे बहुत बकवास लगती है यार। तो उजैर मोर ऑफ अ मर्सनरी है who gets his hands dirty। बट आई थिंक कि रहमान के मरने के बाद जब उजैर टेक ओवर करेगा भी गैंग को, तो वो सिर्फ बदले के लिए, जहां वो अरशद पप्पू को मारेगा, जो इस सीन में देखो हम देख सकते हैं। देखो एक कटा हुआ सर है जिसपे उजैर कसाई चाकू चला रहा है। इसका एक दूसरा शॉट हम टीजर में देख सकते हैं। देखो ये उजैर है, एंड ये एक एक्चुअल इंसिडेंट है जहां उजैर बलोच ने अरशद पप्पू के सर को अलग कर दिया था उसके धड़ से, और बीच चौराहे उसकी नुमाइश करी थी। लेकिन इसके बाद उजैर बलोच को जेल भी हो गई थी, क्योंकि लेट्स नॉट फॉरगेट कि भाई लियारी का एसपी अब चौधरी असलम है, जो उजैर की इस हरकत के बाद उसे छोड़ेगा नहीं। एंड हमजा के साथ वो मिला ही हुआ है। एंड उजैर, जैसा मैंने बताया, गैंग रन करने में और पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। वो जेल जाने से पहले सारा कंट्रोल हमजा के हाथ में दे देगा, क्योंकि एट दैट पॉइंट वो उसी पे ट्रस्ट करता है। एंड हमजा इस तरह से रहमान की गैंग को टेक ओवर कर सकता है। थ्योरी 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 थ्योरी। अब आता है फिल्म के लास्ट चैप्टर का नाम, जो है एट टू ब्रूटस, जो आई थिंक एक बहुत ही एप्ट टाइटल है कंसिडरिंग कि भाई आगे फिल्म में क्या होता है। एंड इन माई आईज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट डिटेल्स इन दिस मूवी। पहले जानते हैं एट टू ब्रूटस क्या है। तो शेक्सपियर के जूलियस सीजर प्ले में एट टू ब्रूटस एक डायलॉग है जिसका मतलब है यू टू ब्रूटस। ये जूलियस सीजर कहता है जब उसे एहसास होता है कि उसका सबसे ट्रस्टेड दोस्त मार्कस जूनियस ब्रूटस भी उन असैसिन्स में शामिल है जो जूलियस को मारना चाहते हैं, सिग्निफाइंग बिट्रेयल। एंड ऐसा कुछ सिमिलर यहाँ भी होता है। रहमान का सबसे ट्रस्टेड मैन हमजा है, और यहाँ रहमान को रियलाइज होता है कि वो उसे मारना चाहता है। मजेदार था। अभी तो एक और माइंड ब्लोइंग डिटेल है इसी से जुड़ी हुई, अभी आगे बताता हूँ। अब देखो इस सीन में ना दिल दे परदेसी नु बसता है, तो जो इस गाने के बोल हैं उनका मतलब है कि भाई किसी बाहर वाले को दिल मत दो, वरना हर रोज रोना पड़ेगा। अब इस गाने के पैरेलल देखो तो हमजा एक फॉरेनर है, परदेसी है, जिसको रहमान ने अपना दिल AKA अपना ट्रस्ट दिया और मारा गया। सीरियसली सॉन्ग प्लेसमेंट में भी डिटेल। अब जैसा इस सीन में हमको पता चलता है कि हमजा ने एसपी असलम को कहा है कि रहमान मरना नहीं चाहिए लियारी पहुंचने से पहले, लेकिन इस रिवील से पहले भी अगर ध्यान दो तो एसपी असलम जब भी रहमान को शूट कर रहा है तो वो लो बॉडी एंगल पे शूट कर रहा है। देखो यहाँ ट्री टंग पे जो गोलियां आ रही हैं वो नीचे लोअर बॉडी पे आ रही हैं। इवन यहाँ भी देखो वो उसके पैर पे गोली मारता
है। एंड इस सीन में देखो जब वो गन निकालता है तो वो भी नीचे की तरफ ही एम करता है। मतलब ये चीज रिवील होने से पहले भी आदित्य धर ने ये छोटी डिटेल्स ऐड करी है ये दिखाने के लिए कि एसपी असलम उसे जान से मारने की कोशिश नहीं कर रहा है। अब इस सीन में जब रहमान मर जाता है तो हमजा को वो जिंदा दिखाई देता है। ऑनेस्टली पहली बार तो मेरी फट गई थी कि भाई ये जिंदा बच गया, बट फिर भी सी कि ये हमजा की इमेजिनेशन है। और जैसा मैंने बताया कि भाई इस फिल्म के फाइनल एक्ट में आदित्य धर ने एड टू ब्रूटस का रेफरेंस दिया है एंड ये सीन भी उसका एक बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन है, जहां जब ब्रूटस ने जूलियस सीजर को मार दिया था तो उसके बाद उसे उसकी आत्मा नजर आई थी। सीरियसली ब्रिलियंट। एक और चीज गौर करो, बैकग्राउंड में एक श्लोक चल रहा होता है। ये है वो पूरा श्लोक, असतो माँ सदमया तमासो माँ ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतम गमाया। बेसिकली ये श्लोक डेथ को रेफरेंस करता है जो कि एक अल्टीमेट रियलिटी है। शरीर मृत्यु हो जाएगा, जो आत्मा है वही इमॉर्टल है। तो इन अ वे यहाँ ये श्लोक रहमान की डेथ को पैरेलल करता है। अनदर अमेजिंग डिटेल। तो भाई यहाँ पे खत्म होता है धुरंधर ब्रेकडाउन का पार्ट 2 एंड आई होप कि तुमको सारी डिटेल्स पसंद आई होंगी। और अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई है तो भाई उन्हें कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना। और अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो subscribe for such more awesome videos. Till then, this is your Pop Culture Net signing off. We'll see you guys in the next video and thanks for watching.